कुरान यूं तो हमारे लिए सबसे अहम किताब है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे और हमें यह भी पता ना हो कि खुदा ने कुरान में हमारे लिए क्या लिखा था। सबसे अजीब बात तो यह है कि हम में कुरान की अहमियत जितनी ज्यादा है, कुरान को समझने की क्यूरियोसिटी उतनी ही कम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, कुरान का एहतराम, तिलावत और हिफ्स, इस पे तो हमारा पूरा फोकस रहा, लेकिन मेरी नजर में जो मेन काम था बस उसी में हम पीछे रह गए। कुरान में आखिर लिखा क्या है ये हमने आलिमों से सुना, दाएं बाएं लोगों से, और अब आजकल हम ये सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, चाहे फिजिक्स हो, बॉटनी, लिटरेचर या नॉवेल्स, सब कुछ। अगर कुछ रह गया तो बस कुरान। चींटी से लेकर मच्छर, माउंटेन से लेकर स्पेस, हर चीज की निशानियां मिलेंगी हमारे कुरान में, जिसको हमने अलमारियों पे सजा के रखा है। लोहा कहां से आया, पानी कहां से आया, ये सब भी कुरान ने 1400 साल पहले बताया है। कुरान वो किताब है जिसका एल्गोरिथम और पैटर्न देखकर एक आम इंसान से लेकर एक साइंटिस्ट भी दंग होकर रह जाता है। कहा जाता है कुरान इंसान के लिए थेरेपी की तरह है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होती है। कहा जाता है कुरान ब्रेन के लिए म्यूजिक जैसा है, इससे डोपामीन रिलीज होता है जो ब्रेन की खुराक है। कुरान बस राइटिंग में यूनिक नहीं है, बल्कि इसमें कई सवालों के जवाब है। बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं इसमें। जो बातें साइंस हमें आज बता रहा है, वो कुरान ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था। कुरान में अल्लाह ने इंसान से बात की है, और अगर ये कुरान पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ अपनी जगह न रह पाते। अल्लाह की निशानियों से भरा पड़ा है कुरान। जो सोचे समझे गौर करे, अकल वालों के लिए निशानियां है कुरान में। हमारे घरों में रखी ये किताब बेशुमार खजानों से भरी हुई है। अगर कुछ नहीं जो वक्त हम फिरकावारियत में बर्बाद कर देते हैं, अगर उतने वक्त में ही कुरान को समझने की कोशिश की जाए तो हमारी जिंदगियां आसान हो सकती है और एक अदना मुसलमान अरूज पे पहुंच सकता है। एक आजमाई हुई बात मैं दावे से कह सकता हूं, आप पूरी दुनिया के आलिमों को सुन ले, कुरान क्या है समझ में नहीं आने वाला। लेकिन जिस दिन आप कुरान को खुद समझ के पढ़ना शुरू कर देंगे, यकीन जानिए आप इसमें खो जाएंगे, और अलहम्द की पहली लाइन से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू।